द स्केरक्रो। ये कहानी है 1920 की। एक छोटे से गांव में हेलन अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसका बेटा सैम 15 साल का था और उसका पति टॉम एक किसान था। वो सुख से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सैम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हम लोग चर्च के पास वाले खेतों में खेलने चलते हैं। हाँ चलो। हाँ मजा आएगा। मैं नहीं जा रही। तुम दोनों को जाना है तो जाओ। वैसे भी हमें वहाँ मम्मी पापा ने जाने से मना किया है। सैम, जेरी और रिक्की हिना की बात ना सुनकर चर्च के पास वाले खेत में खेलने चले जाते हैं। शाम होने पर शाम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। रुको ना, इतनी जल्दी क्या है? नहीं सैम, अब हमें चलना चाहिए। मम्मी पापा ने वैसे भी हमें यहाँ आने से मना किया था। हाँ, लेकिन क्यों मना किया था? पूरा तो मुझे नहीं पता, पर कहते हैं कि इस खेत के स्केरक्रो में भूत आता है। सैम जोर जोर से हंसने लगता है। क्या बेकार कहानी है, स्केरक्रो में भूत। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तेजी से बिजली कड़कने लगती है। जेरी और रिक्की को अब डर लग रहा होता है। सैम चलो यहाँ से जल्दी, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे उस स्केरक्रो के पास जाकर देखना है कि उसमें कौन सा भूत है। जेरी और रिक्की वहां से चले जाते हैं। कितने डरपोक है इस गांव के लोग, सारे बच्चों को भी डरपोक बना दिया है। सैम खेत में टहलने लगता है। वो थोड़ी दूर चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। वो फिर चलने लगता है। सैम स्केरक्रो की तरफ देखता है तो वहां स्केरक्रो नहीं होता। ये बात सैम को हैरान कर देती है। वो चारों तरफ देखता है तो स्केरक्रो कहीं नहीं होता। वो थोड़ा डर जाता है। ये स्केरक्रो कहाँ चला गया? लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सैम जैसे ही पीछे मुड़ता है, स्केरक्रो उसके सामने खड़ा होता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ होता है, उसकी लाल आंखें, भयानक चेहरा। सैम उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसके भागने का कोई फायदा नहीं होता। वो जहाँ भी भागता, स्केरक्रो उसके सामने आ जाता। सैम गिरता पड़ता है और स्केरक्रो उसके पास आ रहा होता है। भागेगा मुझसे बचकर बच्चे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। मेरे खेतों से दूर रहो। सैम भागने की कोशिश करता है, पर स्केरक्रो उसका पैर पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। सैम जमीन पर गिरता है और पत्थर से उसके सिर पर चोट लग जाती है। वो लहूलुहान हो जाता है। वहीं खेत में अचानक से एक दलदल बन जाता है और सैम उसमें धंसता चला जाता है। उस दलदल में कई और कंकाल भी दिख रहे होते हैं। सैम की माँ और पिता जेरी, रिक्की और हिना के पास आते हैं और बड़े ही परेशान दिख रहे होते हैं। क्या बात है आंटी? बेटा सैम अभी तक घर नहीं आया। तुम लोगों को पता है क्या कि कहाँ है वो? जेरी और रिक्की एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखते हैं। वो चर्च के पास वाले खेतों में है, जहाँ आप लोगों ने जाने से मना किया था। ये सुनकर सैम की माँ रोने लगती है। जरूर उस स्केरक्रो ने मेरे बच्चे को भी। रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे ढूंढने चलना होगा। रुको, हमें फादर पीटर की मदद लेनी चाहिए। वो हमारी मदद करेंगे। सब फादर पीटर के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। मेरे पिताजी ने इस गांव की मदद करने की, उस स्केरक्रो की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अपनी जान दी थी। मैं उनके बलिदान को बेकार नहीं होने दूंगा। शायद यही सही वक्त है उस स्केरक्रो का नाश करने का। लेकिन ये स्केरक्रो कौन है और सब इससे इतना डरते क्यों हैं? आज से 50 साल पहले उस चर्च के पास वाले खेत के एक किसान के थे, जिसका नाम था मैक्स। उसके खेतों में सबसे अच्छा अनाज उगता था
और वो दिन पर दिन खूब तरक्की करता जा रहा था। ये देखकर गांव में अन्य किसानों को जलन होने लगी। मैक्स को धीरे धीरे सबने किनारे कर दिया। मैक्स की अब तक शादी नहीं हुई थी, उसके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। वो बहुत ही अकेला हो गया, लेकिन उसका मुनाफा और सभी किसानों से कई गुना ज़्यादा होता। सभी किसान इस बात से परेशान थे। उन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। एक रात जब मैक्स अपने घर पर सो रहा था, किसान उसके खेत में गए और आग लगा दी और उसका सारा गेहूं जल गया। मैक्स भागता हुआ अपने खेतों के पास गया और उसने देखा कि उसके खेत जल रहे हैं। मैं समझ गया कि यह उससे जलने वाले किसानों का काम है। उसने एक हथौड़ा लिया और एक किसान के सिर पर दे मारा। सभी किसान उसे उसके जलते हुए खेतों के पास लाए और उसे स्केयरक्रो से बांध दिया। खेतों के साथ साथ उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा उस स्केयरक्रो में कैद हो गई और उस स्केयरक्रो ने उन सभी किसानों को मार दिया। और तब से जो भी उसके खेत के आसपास भी जाता है वह उसे मार देता है। हमें जल्द ही सैम को ढूंढना होगा पीटर अंकल। पीटर, हेलन और टॉम उस खेत के पास आते हैं और सैम को आवाज देने लगते हैं। जैसे ही हेलन मशाल की रोशनी जमीन पर गिराती है तो देखती है कि सैम के कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, उसे दो बड़े ही डरावने पैर दिखते हैं। वो डरते हुए धीरे धीरे मशाल ऊपर करती है तो उसके सामने स्केयरक्रो खड़ा होता है। मेरे खेतों से दूर रहो। स्केयरक्रो हेलन को धक्का देता है और टॉम स्केयरक्रो की तरफ मशाल दिखाता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मेरा बेटा सैम कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? इस जमीन में दफना दिया मैंने उसे, और अब वही हाल मैं तुम तीनों का भी करूंगा। स्केयरक्रो टॉम के ऊपर हमला करता है और टॉम बेहोश हो जाता है। वो फिर से जमीन को दलदल बना देता है और सैम की लाश भी दिखने लगती है। हेलन और टॉम उस दलदल के अंदर धंसने लग जाते हैं। मेरा बेटा सैम! टॉम, पीटर बचाओ! पीटर जो खेत से दूर खड़ा होता है, होली वाटर की बोतल लेता है और उस स्केयरक्रो के ऊपर डालने लगता है। स्केयरक्रो दर्द से चीखने लगता है। पीटर धीरे धीरे पूरी बोतल उसके ऊपर डाल देता है। स्केयरक्रो टुकड़ों में बिखर जाता है और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। हेलन और टॉम अपने बेटे की लाश को देखकर रो रहे होते हैं। माफ कीजिए हेलन, मैं आपके बेटे को नहीं बचा पाया, पर आपके बेटे के बलिदान ने आज इस गांव वालों को उस राक्षस से बचा लिया।